अच्छा आप देखें जरा क्लास। तो MS वर्ड के अंदर डिफरेंट जितने भी फंक्शंस इसके हैं हम लोग उसको जो है वो बारी बारी करेंगे इसके अंदर। सही है, तो 2007 है। अक्सर लोग अगर इसको इस्तेमाल कर चुके हैं पहले तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें पता होंगी इसके अंदर। सही, तो किस तरीके से डॉक्यूमेंट टाइप होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें, कितनी एडिटिंग की जा सकती है, कितने इसके पास इन्हेंस्ड फंक्शन मौजूद हैं जो हम इसके अंदर रहते हुए जो है वो क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे जो मेन काम होता है इस वक्त दुनिया के अंदर, जो सबसे जो समझे कि आखिरी काम है वो क्या है, रिसर्च पेपर लिखना है। सही, मतलब रिसर्च पेपर को कैसे जो है वो लिखा जाएगा। तो ज़्यादातर जो जर्नल्स हैं वो रिसर्च पेपर को MS वर्ड के अंदर लिखवा रहे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि रिसर्च पेपर में जितनी बातें इंक्लूड हैं सारी की सारी MS वर्ड पर लिखी जा सकती हैं। सही, लेकिन इसके अलावा भी दूसरे सॉफ्टवेयर हैं जो वो वाला काम कर रहे हैं जो कि रिसर्च पेपर के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। अच्छा, अब यहाँ पर अब कोई डॉक्यूमेंट अगर मैं यहाँ पर टाइप कर लूँ या कॉपी कर लूँ कहीं से डॉक्यूमेंट, चलिए इस डॉक्यूमेंट को ही देख लें। यहाँ पर इन्होंने जो है वो क्या किया हुआ है, इसको टाइप किया हुआ है इस डॉक्यूमेंट को। अगर हम इस डॉक्यूमेंट को देखें तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड है जब इसने टाइप की है। सही है ना। सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पर क्या है इसका, इसने जो है वो फॉन्ट साइज, सबसे पहले इसने कौन सा जो है वो राइटिंग स्टाइल जो है वो अख्तियार किया है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जॉर्जिया लिखा हुआ है। आपके पास बहुत सारी किस्म के राइटिंग स्टाइल्स मौजूद है। नॉर्मली जो है वो कैलिबरी होता है बाय डिफॉल्ट, कि कभी जो है वो 97 जब इस्तेमाल होता था यानी MS वर्ड तो टाइम्स न्यू रोमन हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो कैलिबरी आ गया है। इसी तरीके से अल्जेरियन है हेडिंग वगैरह के लिए, एरियल जो है वो यूज होता है नॉर्मली डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए। सही, इसी तरीके से बुक एंडिंग भी यूज होता है। नॉर्मली ये मशहूर है। इसके अलावा दीगर बहुत सारे राइटिंग स्टाइल जो पूरी दुनिया में इंग्लिश को लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ पर क्या मौजूद है। आप जिसको भी चूज करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट का ये साइज है, इसके अलावा इसका फॉन्ट साइज, तो आप जिस तरीके से चाहें फॉन्ट साइज जो क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। सही, इसी तरीके से यहाँ पर ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। सही, तो इसी तरीके से अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं, सही, इटैलिक करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को, तो आप जो है वो ये तीनों जो है वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सही है। अच्छा, ये जो है नॉर्मली यहाँ पर हमारे पास, अच्छा इसी तरीके से ये देख रहे हैं आप, ये जो ए नजर आ रहा है, एक बड़ा ए और एक क्या है, एक स्मॉल ए और एक जो है वो क्या है, लार्ज ए। तो ये जो दोनों एज हमारे पास मौजूद है, इसको जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, राइटिंग को बड़ा करने के लिए और छोटा करने के लिए, यानी फॉन्ट साइज के लिए बेसिकली ये इस्तेमाल होंगे। ये देख रहे हैं आप, ये बढ़ किस तरीके से हिसाब से रहा है, दो दो करके बढ़ रहे हैं फॉन्ट जो 24 हो गया, फिर 26 हो गया। सही, इसी तरीके से ये इस्तेमाल होगा राइटिंग को छोटा करने के लिए। सही, तो ये इस तरीके से डायरेक्ट भी जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सही है। इसके अलावा डिफरेंट कीज है, वो आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को जो है वो बताता रहूंगा। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर आ जाए तो दो किस्म के कलर्स आपको नजर आ रहे हैं। एक जो कलर है, एक हमारे पास किसका कलर है, टेक्स्ट का कलर है। सही है ना, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका अपना कलर और एक है बैकग्राउंड कलर। सही, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सही, तो यहाँ पर मैंने जो है वो यहाँ पर अगर मैं चेंज करना चाहूँ, जिस कलर में लेना चाहूँ उसको यहाँ पर ले सकता हूँ। डिफरेंट ऑप्शंस है, मजीद ऑप्शंस यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, जितने ऑप्शन चाहें इसको जिस तरीके से चाहे चेंज कर लें। सही, अच्छा इसी तरीके से ये बैकग्राउंड कलर है। इसी तरीके से आप उसी टेक्स्ट का जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है जो कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसका बैकग्राउंड कलर भी क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से ये आप देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट पैराग्राफ वाला जो पोर्शन है, अब ये जो पैराग्राफ वाला जो पोर्शन है ये फिर पैराग्राफ को बनाने के लिए कि आप पैराग्राफ को किस तरीके से रखना चाहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि अलाइनमेंट आप जो कर रहे हैं साइड को लेफ्ट पे करेंगे, राइट पे करेंगे, सेंटर में करेंगे, या फिर क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, जस्टिफाई को यूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए कि डॉक्यूमेंट जो है वो क्या होता है, पूरी जितना भी जो हिस्सा हमने कवर किया है पेज का उसके ऊपर फैल जाता है वो डॉक्यूमेंट। सही, तो जस्टिफाई के अंदर भी डिफरेंट ऑप्शन मौजूद है हमारे पास। अच्छा, इसी तरीके से इन चारों के बाद यहाँ पर ये वाले जो पोर्शन में आ जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम जो है वो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हम डॉक्यूमेंट को मजीद बढ़ा रहे हैं, उसमें चीजें जो है वो पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, तो फिर डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन है पॉइंट आउट करने के लिए। सही है, किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को मैं सेलेक्ट करके और मैं क्या कर सकता हूँ इसके पास, इसके साथ कि मैंने कॉपी कर लिया, देखिए इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए ये आ गया डॉट। अच्छा, ये डॉट आगे भी कैरी ऑन होगा, यानी मैं यहाँ पर इंटर करूंगा तो ये दोबारा आ जाएगा, यानी जितनी चीजें मैं बार बार इंटर करता रहूंगा, जितनी दफा लेना चाहूँ उसको ले सकता हूँ। सही,
इसी तरीके से अगर आप नंबरिंग करना चाहते हैं तो ऐसे ही नंबरिंग कर सकते हैं। ये देखिए जरा, आप डॉट की जगह पे क्या आ गई है, नंबरिंग आ गई है। जिस स्टाइल की नंबरिंग आप ले सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से इसके बाद आ जाते हैं इसके ऊपर। सही, अब ये जो लाइन स्पेसिंग है, ये लाइन स्पेसिंग इसकी टेक्स्ट की लाइन स्पेसिंग है, यानी जो टेक्स्ट मैंने लिखा है मैं किस अंदाज से उसको शो करना चाहता हूँ, यानी उसकी विड्थ जो है वो डिफाइन करेगा बेसिकली। ये 1.15 जो है वो क्या है, बाय डिफॉल्ट है। सही, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ दोबारा से, इसलिए कि अभी ये सेलेक्ट नहीं किया हुआ हमने, यहां जाकर अब ये मैं 1 कर दूंगा तो ये देखिए टेक्स्ट का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। सही, इसी तरीके से आप यहां पर 1.5 करेंगे तो ये देखा कि बेसिकली गैप कहां पर आ रहा है, नीचे गैप आ रहा है यहाँ पर। सही है ना, लाइन के नीचे गैप आ रहा है। ये जो गैप है ये दोनों तरफ आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, ये आप डिसाइड करेंगे। सही, इसी तरीके से यहाँ पर अब ये देख लेंगे नीचे है, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अगर बिफोर पैराग्राफ करूंगा तो फिर ऊपर क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। सही, और नीचे वाला करेंगे तो नीचे स्पेस आ जाएगा, नीचे वाला ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है। इसको रिमूव करना चाहें तो दोनों को रिमूव कर दें आप यहां से। अच्छा, इसी तरीके से मजीद ऑप्शन में जाते हैं तो फिर कहां चले जाएंगे, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में चले जाएंगे आप। सही, तो अब ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शन आ रहा है आपके पास, अलाइनमेंट बता रहा है, आउटलाइन बता रहा है, बॉडी टेक्स्ट का क्या है यहाँ पर, इस पर देखें अभी क्या किया है हमने, जस्टिफाइड किया हुआ है। सही, इसी तरीके से बॉडी टेक्स्ट हमारे पास, इसके डिफरेंट लेवल है इसके आउटलाइन के। सही, तो डिफरेंट लेवल जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अब ये जो है हमारे जो है वो क्या है, पेज की सेटिंग है इसके बाद। सही, ये हमारे पास क्या है, इंडेंटेशन है यहाँ पर पेज के हिसाब से, किस तरीके से लेफ्ट राइट रखना चाहते हैं हम पेज को। सही, अब नॉर्मली हम इसके ऊपर जाने की कोशिश नहीं करते, हम जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं स्पेसिंग, इसलिए पहले जो है स्पेसिंग की बात कर रहे थे। सही, तो स्पेसिंग के अंदर ये बिफोर आफ्टर वाली स्पेसिंग है ये, यानी आप बिफोर कितना रखना चाहते हैं, आफ्टर कितना रखना चाहते हैं। जो स्पेसिंग की बात कर रहा था कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है पैराग्राफ के अंदर, ऊपर कितना होगा और नीचे कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं। तो इसी तरीके से ये लाइन स्पेसिंग है, 1.5 के बाय डिफॉल्ट है। आप जितना चाहे इसका साइज जो है वो रख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि इसके अंदर अगर डबल कर देंगे तो डबल साइज हो जाएगा। इसी तरीके से हम जो है वो क्या कर लें, इसको मल्टीपल कर लें। इसको मल्टीपल के अंदर एक मखसूस साइज डिफाइन है, आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। कहीं पे टेक्स्ट अगर नहीं आ रहा है किसी पेज के ऊपर तो मैं सिलेक्ट करके यहाँ से उसका साइज अपनी मर्जी के हिसाब से, जैसे मैंने क्या कर दिया 1.25 कर दिया मैंने। सही, अब ये मेरी मर्जी के हिसाब से क्या हो गया, सेट हो गया ये। सही, तो जहां पर भी जरूरत होगी तो मुझे पेज को यानी कवर करना है और उस पेज को इस हिसाब से रखना है, तो वहां पर लाइन स्पेसिंग जो है वो क्या है, यूज होगी यहाँ पर। अच्छा, इसी तरीके से ये हमारे पास जो है वो बेसिकली टेबल के लिए, जब टेबल के अंदर आएंगे तो फिर इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। एक्सेल के अंदर जो है वो थोड़ा और भी देख सकते हैं, बाकी टेबल की को जब यूज करेंगे तो इस वाले पोर्शन को जो हम लोग क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। अच्छा, इसी तरीके से अब आ जाए यहाँ पर, ये जो पूरा एरिया हमारे पास है, ये जो पूरा एरिया नॉर्मली इसको यूज नहीं किया जाता है, यानी हम अपनी मर्जी से सेटिंग कर रहे होंगे, सारी सेटिंग हमारी कस्टमाइज होती है सारी की सारी। लेकिन आपकी मर्जी है, आपके लिए बहुत सारे क्या है ऑप्शन मौजूद है। यानी यूं समझें कि जब भी पैराग्राफ को डिजाइन किया जा रहा है तो हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस मौजूद है कि किस तरीके से डिजाइन करें पैराग्राफ को। यहां से भी अगर आप कुछ चीज को चूज करना चाहते हैं कि देखें ये एक राइटिंग स्टाइल है, ये एक राइटिंग स्टाइल है, सही है ना, ये एक राइटिंग स्टाइल है जिसमें हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट बराबर हो गया है। फिर इसी तरीके से फिर आप क्या कर सकते हैं, मजीद जो हमने फॉर्मेटिंग की सारी की सारी क्लियर करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग जो हमने अभी फॉर्मेट किया है इसका बनाया है, वो भी सारी की सारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी अगर क्लियर फॉर्मेटिंग कर दूंगा तो मैं। सही, ये देखिए वापस से पुराने टेक्स्ट पे आ गया ये। सही, और ये वापस कैसे आ गया, ये दोबारा से क्या बटन दबाया मैंने, कंट्रोल Z किया है। सही, अंडू किया है मैंने। सही, अंडू का ऑप्शन है ये देखें यहाँ पर इस जगह पे जाएंगे, बल्कि ये देखें ये नजर आ रहे हैं ना दो एरोज, ये जो दो एरोज है यही ऑप्शन है आगे और पीछे जाने के। पीछे जाने के लिए कंट्रोल Z है और आगे जाने के लिए कंट्रोल Y। सही है ना, मतलब आगे का अगर मैंने आगे वापस जाना है मुझे, जो मैंने चेंज किया था, सही, तो मैं कंट्रोल Y करूंगा और पीछे जाने के लिए कंट्रोल Z करूंगा। सही, ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जितनी दफा हम कर चुके होंगे ये उसमें रिकॉर्ड रहता है, यानी रिकॉर्ड होता रहता है, उतनी दफा आप पीछे जा सकते हैं उसके अंदर, जब तक के डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं। तो यहां तक का पोर्शन हमारे पास हो गया। बाकी ये जो चेंज स्टाइल है हमारे पास, हाँ कर ले पहना, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, मेरे लिए बोल रहे हैं।
अच्छा, अब इसके बाद जो है वो हम लोग किस पे आ जाते हैं, इंसर्ट पे आ जाते हैं। सेकंड सही, अभी तक मुझे बताया कि जहां तक हमने किया पोर्शन उसमें कोई इशू, उसके अंदर कोई मसला सही। अच्छा, बहुत जो जो चीजें हम कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, वो सही है ना, सही रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है, वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग जो है वो सही। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है वो किसको देखते हैं, एक टेबल को उठा लेते हैं यहाँ से। तो मैं इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अच्छा नॉर्मली देखें, ये देखें जरा, कि जब मैं इंसर्ट टेबल करूंगा तो हम अपनी मर्जी से जितने बाय जितने का लेना चाहें, 2x2 का लेंगे, 3x3 का लेंगे, 4x4 का लेंगे, वो सेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट हमारे पास क्या होता है, हम कहाँ चले जाएं, इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पे चले जाएं। सही, तो इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पे जाकर आप रॉ और कॉलम जो है वो क्या कर लें, जितनी रॉ जितने कॉलम आपको चाहिए आप चूज कर लें आप। सही, तो हमें जो है मिसाल के तौर पर 20 रॉज चाहिए, कॉलम्स चाहिए और 18 रॉज चाहिए हमें। तो ये इस तरीके से हमने क्या कर लिया, चूज कर लिया, एक टेबल बन गया हमारे पास। सही, अब जब ये टेबल बन गया हमारे पास, अब इसके ऊपर जो है वो क्या है, मल्टीपल किस्म की क्या है, फॉर्मेटिंग है हमारे पास। सही ना, डिफरेंट किस्म की फॉर्मेटिंग जो है वो टेबल के ऊपर अप्लाई होती है। ये सारी जो फॉर्मेटिंग टेबल के ऊपर होगी, यही सारी फॉर्मेटिंग जो है वो किसके लिए, एमएस एक्सेल के लिए भी है। सही, मतलब जो शुरू में भी जो हमने काम किया है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सबके लिए एक जैसा है। और जो होम वाला जो पोर्शन हमने कर लिया है, वही चीज एक्सेल के अंदर भी है, वही चीज पावर पॉइंट के अंदर भी है। सही, तो तीनों के अंदर ये चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी आपकी। अच्छा, यहाँ पर अब हम आए हैं, यहाँ पर ये देखिएगा जरा, यहाँ पर हमारे पास टेबल बनाने के डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। नॉर्मली वैसे ऐसा होता नहीं है कि हम यहाँ से किसी को उठाएं, यानी जब नॉर्मली वर्किंग हो रही होती है, कहीं पे काम हो रहा होता है किसी जगह पर, तो वहां पर जो हमारे पास टेबल हम अपनी मर्जी से बनाते हैं वही चल रहा होता है। सही है, ऐसा होता ही नहीं कि कोई यहाँ से मल्टीपल डिजाइन उठाया जा रहा है। सही है, तो कहीं पर अगर कहीं पे जरूरत होगी तो वहां पर काम होगा इसका। बस ये ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, जैसे ये इस तरीके से डिजाइन आ गया वगैरह वगैरह। जो भी डिजाइन यहाँ से चूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं इसको। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग, अच्छा मैं चाह रहा हूं कि ये जो ऊपर वाले पोर्शन है सारा का सारा, यहाँ पर क्या हो जाए, ये ब्लैंक हो जाए सारा का सारा। मतलब ये कि मुझे यहाँ पर सिर्फ एक रॉ चाहिए, सिंगल रॉ चाहिए। तो अगर मुझे सिंगल रॉ चाहिए तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और क्या कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा सेल्स को। सही, तो मर्ज करने से क्या हो जाएगा, सारे जितने भी कॉलम्स थे वो सब खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। सही, और एक सिंगल जो है वो क्या रह जाएगी, रॉ रह जाएगी। सही, तो अब सिंगल जो है हमारे पास रॉ आ गया, और कोई भी सिंगल बात में यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। सही, तो जैसे कि वहां पर क्या लिखा हुआ था, डिस्ट्रीब्यूटेड सही ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये हेडिंग डाली है। अब आपको तो पता ही है कि सारी की सारी फॉर्मेटिंग कहाँ पे जाके होगी, उसी होम पे जाके होगी। सही, आप बीच में लेके आना चाहते हैं इसको। सही, इसका टैक्स बड़ा करना चाहते हैं। सही, अब देखिए कि टैक्स जब मैं बड़ा कर रहा हूँ तो टेबल का साइज भी बड़ा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेबल का साइज जो डिफाइन हुआ है वो हमारे टैक्स के हिसाब से हुआ है। यानी जिस वक्त हमने टेबल बनाया था, जहां पर मेरा कर्सर मौजूद था, जिस लोकेशन पर जो टेक्स्ट का साइज था बाय डिफॉल्ट, उसके हिसाब से टेबल बन गया। सही, अब आप देखें टेक्स्ट जब बड़ा हो रहा है तो टेबल का साइज भी क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो मतलब ये कि हम जब टेक्स्ट को बड़ा करेंगे तो ये नहीं होगा कि वो टेबल के अंदर नहीं आएगा, टेबल में आ जाएगा। सही, अब हम ये चाहें तो टेबल को फिक्स भी कर सकते हैं, यानी मैं इसको रोक दूंगा इसके साइज को कि इससे ज्यादा नहीं होगा। तो फिर अगर आप टेक्स्ट बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो फिर उसमें वो नहीं आएगा। सही, तो वो रोकने का तरीका भी है हमारे पास। अच्छा, अभी हमने बाकी आप जितने किस्म की फॉर्मेटिंग इसके अंदर कर सकते हैं आप कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर, अब ये हम जो है क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं इसको। अच्छा, इसी तरीके से वो जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये देखें, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आप चले जाएंगे किसके अंदर, टेबल प्रॉपर्टीज के अंदर। सही, राइट क्लिक करें तो और भी ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। अगर इंसर्ट में जाएं तो इंसर्ट के थ्रू आप कोई कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, कोई कॉलम राइट लेफ्ट दोनों तरफ इंसर्ट करते हैं और अबव और बिलो दोनों तरफ इंसर्ट कर सकते हैं। सही, इसी तरीके से अब यहाँ पे डिलीट रॉ का आ रहा है, नॉर्मली नहीं आता इसलिए कि यहाँ पर एक रॉ है, चूंकि सिंगल रॉ मौजूद है इस वजह से ये ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज नहीं आएगा ये ऑप्शन। सही, स्प्लिट का ऑप्शन आ रहा है। स्प्लिट जो है वो क्या है, मर्ज का उल्टा है ये। तो वो जो मर्ज किया था आपने, अगर दोबारा से स्प्लिट करना चाहते हैं आप, यानी दोबारा से अगर स्प्लिट करेंगे,
नीचे वाले को कर लेते हैं। सही, तो यहाँ पर जैसे मैंने मर्ज किया है इसको, और इसको अब मैं क्या करूँगा, स्प्लिट करूँगा। तो ये देखिएगा स्प्लिट सेल। अब ये मुझसे पूछेगा कि कौन क्या साइज होना चाहिए, तो यहाँ पे जो भी साइज आप देना चाहें, यहाँ पर जैसे 15 कॉलम दे दिए, चेंज कर दिया हमने। सही, वो देखिए उसने उसी के हिसाब से बना दिया, मतलब उस पोजीशन के अंदर मजीद रो और कॉलम ऐड होगा। देखिए पिछला टेबल मौजूद है हमारे पास, लेकिन वो दोनों मैच इसलिए नहीं कर रहे कि उसका साइज सेम नहीं है। सही, साइज का साइज डिफरेंट है, इसका साइज डिफरेंट है, वैसे हम रखेंगे तो सेम हो जाएगा। सही, तो यहाँ पर मजीद हम सेल्स इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर स्प्लिट मर्ज कर दिया है तो स्प्लिट भी किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे टेबल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा था। अब ये टेबल प्रॉपर्टीज के अंदर जाएंगे तो एक जनरल टेबल के हवाले से ये टेबल की अलाइनमेंट है ये। सही, मतलब ये कि ये पूरे टेबल की अलाइनमेंट है। जो टेबल बना होगा ये सेंटर में होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा। सही, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसी तरीके से रॉ को हम क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। अभी क्या है हमारे पास कि रॉ जो है क्या फ्लेक्सिबल है, यानी जितना चाहे बढ़ाएं, जितना चाहे कम करें उसको। तो यहाँ से जाकर मैंने स्पेसिफाई हाइट, और रॉ का मैंने साइज क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया मैंने यहाँ से जाके। सही, इसको एग्जैक्टली कर लेंगे इसको। सही, अब ये जो साइज है रॉ का, ये क्या हो चुका है, ये डिफाइन हो चुका है, ये वाला साइज। अब देखिए टेक्स्ट का साइज छोटा है अभी, यानी यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा यहाँ पर। सही, अब अगर हम इस टेक्स्ट को क्या करें, बड़ा कर देने की कोशिश करते हैं इस टेक्स्ट को। सही, तो मखसूस लेंथ है, जितना साइज है उस हिसाब से क्या हो रहा है, ये हो गया यहाँ पर। अब अगर मैं मजीद बड़ा करने की कोशिश करूंगा तो अब क्या हो गया, ये नजर नहीं आ रहा है आपको। सही है, उसका रीजन क्या है कि रॉ बड़ी नहीं हो रही है आपके पास। रॉ इस वजह से बड़ी नहीं हो रही कि मैंने रॉ का साइज क्या कर दिया, स्पेसिफाइड कर दिया मैंने, यानी मैंने डिफाइंड कर दिया है कि रॉ का साइज यही रहेगा, चाहे जितना बड़ा भी टैक्स हो जाए। सही, चाहे जितना बड़ा भी टैक्स हो जाए, मैंने रॉ का साइज पे कहाँ गया था, टेबल प्रॉपर्टीज के अंदर। ये दोबारा जा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे जाकर मैं सेकंड ऑप्शन रॉ के अंदर गया था, इसकी हाइट जो क्या कर दी थी, यहाँ पर डिफाइन कर दी थी हमने हाइट। सही, अच्छा, इसी तरीके से कॉलम को भी जो है वो क्या किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है। सेम तरीके से आप कॉलम भी जो है वो साइज दे देंगे जो साइज आप रखना चाहते हैं, और डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो आखिर में हमारे पास क्या है, सेल की अलाइनमेंट है। सेल का मतलब क्या है कि जो टेक्स्ट मौजूद है उस सेल के अंदर पर्टिकुलर, सेल से मुराद क्या है कि ये जो एक पोर्शन है छोटा सा, ये क्या कहलाता है, ये सेल कहलाता है। सही, ये सारे क्या है, सेल्स हैं। रो और कॉलम से मिलकर जो एक पोर्शन बन रहा है उसको सेल कहेंगे आप लोग। यही लफ्ज एमएस एक्सेल के अंदर भी यूज होगा। सही, यानी एमएस एक्सेल तो बताते खुद क्या है, टेबल ही है, यानी जो कुछ भी काम करेंगे हम टेबल के अंदर करेंगे वहां पर। सही, और वहां पर यही लफ्ज सेल का लफ्ज जो क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। सही, तो इसको भी अगर हम सेंटर पे कर देंगे, अब ये चूंकि तो टैक्स मैंने वैसे ही बड़ा करके रखा है इसको। सही, हम वैसे यहाँ से सेलेक्ट करके भी इसकी पोजीशन जो है वो क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जी बोले, टेबल में सर ये जो वर्क कर रही है तो नीचे निशान सा आ रहा है, जैसे डिलीट के नीचे डैश आ रहा है, क्यों आ रहा है? कहाँ पर डैश आ रहा है, जैसे डिलीट करते हैं हम, उसके नीचे डिलीट के नीचे डैश आ जाता है। ये क्यों आ रहा है? मोबाइल की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो आप एरर की बात कर रहे हैं। सही से, अच्छा, ये इसकी बात कर रही है ना, ये इस तरीके से इसके अंदर अगर आ नहीं रहा है, यहाँ पे बाहर निकल के कर लेता हूँ। अच्छा, वापस जाए इसके अंदर। हाँ बोले सर, देखिए टेक्स्ट के नीचे एक्स के नीचे डैश। अच्छा, स्प्लिट सेल्स में लिखा हुआ है। अच्छा, डिलीट रो के अंदर जाऊँ मैं। अच्छा सर, इसके नीचे ये है ना छोटा सा स्लैश माइनस का, तो ये कुछ नहीं है, क्यों है? कहाँ की बात कर रहे हैं सर? ऊपर जाएंगे इसमें सब में ये इसमें। अरे सर, कैपिटल वर्ड का शायद नहीं, कुछ और सर मैं बताती हूँ। सर राइट क्लिक करूँ। सर ये देखें, ये डैश आ रहा है ना, इसको बोलिए ये क्यों आ रहा है? नहीं, ये कुछ नहीं है, ये सही, इसका कुछ हिसाब वो नहीं है, हिसाब किताब नहीं है। ये जो स्प्लिट क्या बताया था,
बस देखिए इसका काम है स्प्लिट करना सेल को, सही है। तो हमें सिर्फ स्प्लिट करना है। आपको बना हुआ है इस तरीके से, डैश डला हुआ है, इससे तो कोई वो नहीं है। मैं उसको क्या करूँगा, उसके ऊपर चेंजेस कैसे करूँगा? सही ना, कुछ नहीं कर सकते उसको, सही। चेक कर रहे हैं ना हम लोग, सही। क्लिक कर रहे हैं सारी चीजें। अगर ये बॉर्डर एंड शेडिंग की बात करें तो अलग चीज है, अभी बताऊंगा बॉर्डर एंड शेडिंग क्या चीज होती है। बॉर्डर शेडिंग तो होती है ना, वो तो एक अलग चीज है। बॉर्डर एंड शेडिंग की बात नहीं कर रहा, स्प्लिट सेल की बात, डैश की बात कर रही है, इस डैश की बात नहीं, इसका कोई वो काम नहीं है। तो ऐसे निशान लगा हुआ है सिर्फ ऐसे। क्या बताया था, मुझे बताया। ऐसे ही निशान लगा हुआ है, कोई होगा रीजन, चले होगा कोई रीजन। क्योंकि ये ऑन है, जो ऑफ होता है ना उसके नीचे नहीं लगा होता। अच्छा वो अब इस सब पे लगा हुआ है, तो ऑफ पे कहाँ लगा हुआ है? देखो डिलीट कर रहा है। ऑफ के ऊपर नहीं लगा हुआ, यहाँ पे बटन लिखा हुआ कहाँ नीचे, तो ऑन है ना ऑप्शन, सिर्फ पे नीचे होगा जो ऑप्शन होती है नीचे नहीं। मतलब ऑन मतलब जो हम यूज कर रहे हैं, जो ब्लू है ना उसके नीचे, जो ब्लैक है ना ऑफ के नीचे नहीं। कौन सा उधर कट के नीचे भी जा रहे हैं, कहाँ कट के नीचे भी लगा हुआ है, कट के टीवी PS2 भी लगा हुआ है। सही है, सर बताइए। ये डी के ऊपर भी तो लगा हुआ है, ये डी के नीचे डैश। अच्छा चले वापस से आ गए यहाँ पर। अच्छा अब ये बॉर्डर एंड शेडिंग की बात कर लेते हैं। नहीं सर, यस सर, किसकी बात कर रहे हैं फिर बताएं। सर उसी की बात करो। ये डैश की बात कर रहे हैं। डैश की बात देखिए, मेरे इल्म में तो कोई बात ही नहीं है, सही। सर है और अगर मुझे पता चल जाएगी तो मैं बता दूंगा आपको, सही, अगर कोई बात होगी तो, सही। अच्छा देखिए इसके बाद बॉर्डर एंड शेडिंग है, सही। तो यहाँ पर ये जो बॉर्डर थे बेसिकली, इस बॉर्डर के अंदर जैसे कि वहां पर हमारे पास ऑप्शन था, यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है, क्या कहते हैं, ये जो ऑप्शन है हमारे पास, जहाँ पर हम जो है वो क्या कर सकते हैं, टेबल के अंदर डिफरेंट, जैसे कि मिसाल के तौर पर नो बॉर्डर है या हम बॉर्डर लेके आना चाहते हैं। नॉर्मली जो है वो एक्सेल के अंदर भी यूज हो रहा है और MS वर्ड के अंदर भी यूज हो रहा है, सही। यानी किसी पर्टिकुलर रॉ का पोर्शन जो है वो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं उस पोर्शन को, सही। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमारे पास क्या मौजूद है, बाकायदा बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन मौजूद है, सही है। इसके अंदर हम जो है वो क्या कर सकते हैं, यानी जो भी टेबल हमने लिया हुआ है उसको जो है वो डिफरेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, स्टाइल क्या कर सकते हैं, सही। एक ऐसा स्टाइल जो कि हमें नहीं, यानी हम ऐसा चाह रहे हैं कि हम अपना काम ऐसा हो कि हम अपना काम टेबल के अंदर भी करें और टेबल नजर भी ना है, सही। तो हम जो है वो क्या करेंगे, टेबल के अंदर काम करेंगे और फिर टेबल को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे टेबल को, सही। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कि ये सबसे जो आसान सा ऑप्शन है, क्या कर दें, इसको नन सेलेक्ट कर दें। यहाँ से जब नन सेलेक्ट करेंगे तो सारे टेबल बताते कुछ जो है वो क्या हो जाएंगे, मतलब टेबल मौजूद रहेगा लेकिन टेबल डिस्प्ले नहीं होगा, टेबल की जो लाइन्स है वो नजर नहीं आएंगी हमारे पास। तो अगर मैं इसको कर दूं, ये देखें जरा, तो अब टेबल वाला सारा पोर्शन जो है वो क्या हो गया, गायब हो गया, हालांकि टेबल अपनी जगह पर मौजूद है, सही। तो अगर कुछ लिखा हुआ होता है टेबल्स के अंदर तो वो भी नजर आ रहा होता आपको। तो जो टेक्स्ट मौजूद है वो तो मौजूद है सारा का सारा, लेकिन टेबल जो है वो क्या हो गया, अपनी जगह से चला गया, सही। तो अब दोबारा देखें जरा इस बॉर्डर एंड शेडिंग को। ये तो ऑप्शन क्या था कि मैंने क्या कर दिया, इसको नन कर दिया। नन के अलावा क्या सेकंड ऑप्शन जो नजर आ रहा है वो क्या है, ऑल है, मतलब सब जगह पर क्या मौजूद हो, टेबल के सारे जितने भी पोर्शन है, चारों एरियाज हैं, उसके ऊपर क्या मौजूद हो, लाइन मौजूद हो, सही है। जिस जगह से लाइन हटाना चाहते हैं वहां से लाइन क्या करते हैं आप, डिलीट कर दें वहां से लाइन। जैसे कि ये नजर आ रहा है आपको, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ऊपर वाली लाइन क्या हो गई, गायब हो गई। लेकिन ये जो लाइन गायब होगी पर्टिकुलर एरिया की गायब होगी, क्योंकि मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट नहीं किया हुआ मैंने। इसी तरीके से अगर ये मैं ओके कर दूंगा तो ये देखें जरा, ये ऊपर वाली लाइन जो है वो क्या हो गई है, इसकी गायब हो गई है इसकी, सही। अच्छा इसी तरीके से और मजीद अगर आप चेंजेस करना चाहें इसके अंदर तो इसी तरीके से ये देखें जरा, जितने भी थे बीच वाले, क्योंकि मैंने बीच वाला पोर्शन सेलेक्ट किया था, सारे के सारे गायब हो गए बीच वाले, सही। तो मतलब रॉज खत्म हो गई है, कॉलम मौजूद रह गए यहाँ पर। इसी तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये कि कलर आप डाल सकते हैं टेबल के किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, सही। कलर ऐड कर सकते हैं, आप शो करना चाहते हैं उसको, सही, कलर की फॉर्म में शो करना चाहते हैं, सही। अब ज्यादा बेहतर असल वही बात है कि यहाँ टेबुलर फॉर्म के अंदर ज्यादातर काम किसके अंदर हो रहा होता है, एक्सेल के अंदर हो रहा होता है, तो वहां पर जो है वो ज्यादा क्या यूज है। लेकिन एक्सेल वाला जो भी टेबुलर वर्क है वो सारा का सारा काम वर्ड पे हो सकता है, सही। मतलब सिर्फ फार्मूलाज के काम के अलावा, जिसमें पर्टिकुलर फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं, उनके अलावा टेबल का तमाम काम MS वर्ड के ऊपर जो है वो क्या है, मुमकिन है। सिर्फ फार्मूले नहीं लगेंगे आपके, सही। अब जहाँ फार्मूले की जरूरत है, जहाँ कैलकुलेशन की जरूरत है, वहां मुझे MS एक्सेल यूज करना पड़ेगा, सही। फिर मैं MS वर्ड यूज नहीं करूंगा।
सही। अब जहां पर फिक्स टेबल मौजूद है, जहां कोई चेंजेस नहीं करनी है, भाई छाप देना है उसको, तो वहां पर MS वर्ड जो है वो क्या है, ज्यादा बेहतर है टेबल बनाने के लिए एक्सेल के मुकाबले में। सही। और भी डिफरेंट ऑप्शन है जो टाइम टू टाइम जो है वो क्या होंगे, आपको नजर आएंगे। अभी हमने देखे यहाँ पर सिर्फ किसकी बात की है, टेबल की बात की है यहाँ पर। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं पिक्चर, तो पिक्चर भी जो है वो क्या की जा सकती है, इंसर्ट की जा सकती है। ब्रेक दे दे 5 मिनट का। एक मिनट। सर 4 मिनट बाद दीजिएगा। 4 मिनट बाद? यस सर। चले, सही है। तो अगर हम कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ पर, सही। अब ये देखिए, जिस पर्टिकुलर जहां पे आपके जिस जगह पे भी जाना चाहें, ब्राउज करके जिस लोकेशन से पिक्चर उठाएंगे, आपने पिक्चर लेकर और पिक्चर को क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। सही। अब फिर इस पिक्चर के साथ भी क्या है, तो इस पिक्चर की अपनी एडिटिंग है। सही है ना। अब आपने देखा कि मैंने एक नई चीज ऐड की, तो उसके लिए देखिए एक अलग से वो खुल गया पोर्शन, फॉर्मेट के नाम से देख सकते हैं। सही। तो एक अलग से पोर्शन खुल गया। जब आपने टेबल के ऊपर क्लिक किया तो टेबल का ऐसे अलग से खुला था। सही। कहीं अगर आप टेबल पे जाए वापस, तो टेबल पे अगर मैं क्लिक करूं यहाँ पर, तो टेबल के लिए क्या है, पर्टिकुलर एक ऑप्शन मौजूद है। सही। अभी नजर नहीं आ रहा, आ रहा है नजर? इसको ऊपर का पोर्शन उड़ा दिया ना हमने असल में। चले, रहने दें इसको। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं पिक्चर की। सही। तो इसी तरीके से इस पिक्चर के हवाले से, अब इसमें ज्यादा एडिटिंग तो नहीं हो सकती इस पिक्चर के ऊपर। सही है। थोड़ा बहुत आप जो कुछ भी चेंज करना चाहते हैं इस पिक्चर के हवाले से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सही। ये देख लें यहाँ पर ब्राइटनेस चेंज हो जाएगी, कंट्रास्ट चेंज हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यही चेंज हो सकता है बस यहाँ पर। सही। तो ये ब्राइटनेस हमने इसकी क्या कर दी है, कम कर दी है। बाकी फिर ये डिफरेंट ऑप्शन है इसके। सही। वैसे नॉर्मली ये यूज नहीं होते। हाँ, इसके अंदर टाइपिंग की बात कर रहे हैं। हो सकती है टाइपिंग भी हो सकती है, टाइपिंग हो सकती है, लेकिन एक अलग तरीके से होगी टाइपिंग। सही है ना। बॉक्स पे टाइपिंग, अगर आप इसके अंदर ही कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ पर, तो उसी जहां पे मैं इंसर्ट पे गया था, आप यहाँ से क्या उठाएंगे, शेप उठाएंगे। सही। और शेप से मैं क्या ले लूंगा, एक बॉक्स ले लूंगा। इस बॉक्स को कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। सही। उस बॉक्स के अंदर लिखेंगे हम लोग। मतलब ऊपर से क्या बना दें, नहीं ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे एडिट नहीं कर सकते। अब अंदाजे से बात है, फिर आप इस MS वर्ड पे काम नहीं करेंगे। अगर पिक्चर पे काम कर रहे हैं तो फिर MS वर्ड के ऊपर काम नहीं करेंगे, फिर फोटोशॉप यूज करेंगे या किसी और जगह चले जाएंगे। सही है ना। फिर पिक्चर के लिए जो मखसूस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही। तो बस यहाँ पे जो हमारे पास मखसूस ऑप्शन है उसी के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये जो बॉक्स वाली चीज है इसको कहीं पर भी ऐड किया जा सकता है। ये जो बॉक्स अभी मैंने सिलेक्ट किया था, यहाँ से देखिए कोई सा भी बॉक्स आप उठा दें, सबकी वर्किंग एक जैसी है। सही। सिर्फ एरोस के अलावा। तो ये बॉक्स मैंने गलत सिलेक्ट कर लिया। सही। तो ये बॉक्स मैंने ले लिया यहाँ पर। सही। किसके ऊपर, नहीं इसी तरीके से आएगा, किसी की चीज के ऊपर भी आप ले लें। जैसे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया है। सही। अब इस पोर्शन को अगर मैं किसी लोकेशन पर ऐड करवाना चाहता हूँ, सही है, इसका साइज अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। बस ये आखिरी बात बता रहा हूँ। सही। और फिर यहाँ पर ये देखें जरा, इस बॉक्स में ये देखें नजर आ रहा है फॉर्मेट ऑटो शेप। सही ना। इसके और भी डिफरेंट ऑप्शन है, ग्रुपिंग है, ऑर्डर है। सही ना। इसका ऑर्डर भी चेंज किया जा सकता है, ऑर्डर और भी जगहों पर इस्तेमाल होगा। फॉर्मेट ऑटो शेप में जाकर इसका जो कलर है वो हम क्या कर देंगे, नो कलर कर देंगे। सही। तो ये जो है वो क्या हो गया, इसकी जो लाइन है वो गायब हो गई है। सही। अब सिर्फ क्या मौजूद है, टेक्स्ट मौजूद है। यानी किसी पार्टिकुलर एरिया में मैं क्यों टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहता हूँ। सही। और मेरे पास जगह नहीं है तो मैं बॉक्स पे लेके इंसर्ट कर दूंगा। सही ना। बॉक्स की लाइनें गायब हो जाएंगी, सिर्फ टेक्स्ट नजर आ रहा होगा मुझे। सही। तो इस तरीके से हम इसको जो है क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारी जगहों पर। सही। इसका बैकग्राउंड जो है अभी क्या है, व्हाइट है। इस वजह से इसके जो बैकग्राउंड पे जो टेक्स्ट मौजूद होगा वो नजर नहीं आएगा, यानी जो इसके अंडर में आ जाएगा वो गायब हो जाएगा। हाँ, अगर उसको भी हटा देंगे, व्हाइट वाले को भी रिमूव कर देंगे, तो फिर बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों नजर आ रहे होंगे। सही। यानी ये वाला टेक्स्ट भी और इसके बैकग्राउंड में जो भी मौजूद है।
थोड़ा सा रुक जाए अब। यस सर, रुक जाए। तो देखिए इसके बाद मेरा मुझे भी टच करना तुम्हारी इसी डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ें मैं आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा थोड़ा सा, सही है ना, जो कि बने हुए डॉक्यूमेंट्स होंगे। एक ये मैंने रूलर ऐड किया है, ये रूलर पहले मौजूद नहीं था, जब से हम लोग ये देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। सही। अच्छा, थोड़ा सा ये क्लिप आर्ट खुल गया यहाँ पर, इसको बंद कर देते हैं, साइज़ थोड़ा सा मसला कर रहा है। ये रूलर अगर हम ओपन कर लेंगे तो रूलर से फ़ायदा क्या होता है कि हम पेज को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, अपने पेज को अपने हिसाब से जो है वो जितना उसको बड़ा करना चाहें। सही। नॉर्मली होना तो ये चाहिए कि जितना ये जो छोड़े हुए लाइन यानी इन्होंने जितना फासला छोड़ा हुआ है और यहाँ से जो फासला छोड़ा गया है इसको बरकरार रखा जाए जो भी डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है। सही। लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। सही। हम जो है वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसी पेज में चीज़ों को लाने की। सही। तो फिर आप यहाँ से जाके इसको सिलेक्ट करके यहाँ से माउस से जो है वो राइट क्लिक करके और फिर ये ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। सही। तो इससे आपका पेज जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ से भी यानी ये जो पोर्शन जो हमने ऊपर से लिया है यही चीज़ जो हम क्या कर सकते हैं नीचे वाले पोर्शन के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें, जब ये टेबल लिया मैंने तो हर टेबल के लिए अलग अलग दिखा रहा है आपको। सही। अभी ये हम और मजीद अंदर चले जाएंगे, इसलिए अभी इसको यहाँ पे छोड़ के हम लोग, तो इसी तरीके से नीचे वाले पोर्शन के साथ भी किया जा सकता है, ये ऊपर वाले पोर्शन के साथ भी किया जा सकता है। सही। ये जो रूलर है, रूलर से सेटिंग जो है वो की जा सकती है जिस तरीके से आप करना चाहें। सही। हाँ बोले। अगर हम दूसरे पेज में इसे कॉपी करना चाहते हैं, इसे कॉपी अगर पेस्ट कर देंगे ना नहीं, किस चीज़ को कॉपी करना चाह रहे हैं आप? इस टेबल को दूसरे पेज पर कॉपी करना चाह रहे हैं, हाँ, तो बस आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इस टेबल को पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे ना। पहले सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी दबाएंगे आप, और कहाँ पे पेस्ट करना है आपने, कोई नया डॉक्यूमेंट खोल लूँ मैं, नीचे नेक्स्ट पेज पे लेके आ जाऊँगा। चलिए नीचे चलते हैं इसमें, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ये आ गया नीचे ये। सही। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट के लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल ए। सही है ना। कंट्रोल ए से पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। अगर कंट्रोल ए में प्रेस करूंगा तो जितना भी डॉक्यूमेंट था, ये देखें, ये सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया। ये सही। जितना जो कुछ भी मौजूद है, चाहे पिक्चर हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें, सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। सही। अच्छा, इसी तरीके से तो डिफरेंट ये शॉर्टकट्स हैं जो बीच बीच में आते रहेंगे आपके पास। सही है, जो कि यूज़ होते रहते हैं। सही। अच्छा, इसी तरीके से हम चले जाते हैं पेज लेआउट पर। सही है ना। पेज लेआउट के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट शुरू करने से पहले हमें उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। इसमें सबसे पहले तो ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन नॉर्मली तो पोर्ट्रेट होती है हमारे पास। पोर्ट्रेट समझ रहे हैं, यानी क्या होगी हमारे पास, वर्टिकल वे में होगी। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, यानी लैंडस्केप के अंदर लेके आ जाएंगे अपने पेज को। अगर पेज को देखना चाहते हैं तो ये प्रिंट प्रीव्यू मौजूद है यहाँ पर, ये प्रिंट प्रीव्यू से देख सकते हैं हम लोग। सही है ना। अब ये क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल वे के अंदर आ गया हमारे पास। सही। इसी तरीके से जो मैंने पहले वाली जो हमारी है नॉर्मल जो ओरिएंटेशन थी वो क्या थी, पोर्ट्रेट थी। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो अब ये किस पे आ रहा है, ये वर्टिकल वे के अंदर आ रहा है। तो जिस तरीके से आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहें उसके ऊपर बना सकते हैं। इसी तरीके से ये क्या है, पेज का साइज है, कौन सा पेज आप यूज कर रहे हैं। सही। तो अब ये डिफरेंट किस्म के पेजेस हैं, जो 2-3 किस्म के पेजेस जो ज्यादा यूज किए जाते हैं। A4 है, लीगल है, लेटर है, A5 है, A3 है। सही। तो ये सारे पेजेस जो यूज हो रहे होते हैं, जैसे हमने इसको किस पे सिलेक्ट कर लिया, A4 पे सिलेक्ट कर लिया इसको। सही। पेजेस भी जो दस्तयाब होते हैं वो A4, लीगल, A3, सही है ना, इसी किस्म के पेजेस जो है हमारे पास मौजूद होते हैं। अच्छा, ये मार्जिन सेटिंग है। सही। ये मार्जिन भी सेट किया जा सकता है, इसमें डिफरेंट ऑप्शन मौजूद है। ये देख रहे हैं आप, टॉप 1 इंच का हो जाए, सारे के सारे क्या हो जाए, चारों तरफ एंगल जो क्या हो जाए 1 इंच का हो जाए, 0.5 का हो जाए। फिर ये डिफरेंट है यहाँ पर, जिस तरीके से सेट करना चाहे। फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, कस्टम मार्जिन में जाके हम अपनी मर्जी से भी जो है क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। सही है। नैरो कर दूंगा। सही। क्योंकि नॉर्मली वैसे नैरो के पोजीशन में ही था बेसिकली, ये नॉर्मल किया है मैंने। सही है ना। अब मैंने नैरो किया है इसको। सही है ना। नैरो किया, देखिए 0.5 थोड़ा और हो गया, तो देखिए नीचे की पिक्चर भी उनके ऊपर आ गई है। सही। इसलिए जगह बढ़ गई है पेज के ऊपर। सही। तो इस वजह से ये थोड़ी सी चेंजेस हुई है। बाकी ये कस्टम मार्जिन है। ठीक है ना। यहाँ से फिर जाकर आप टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम सारी चीजें जो क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं आप। अच्छा, इसके अलावा ये तो जानते ही होंगे, जो नीचे का जो जूम करने का जो पोर्शन है आपका। सही। जूम करके आप जो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, जितना बड़ा करना चाहें। सही। और जितना छोटा करना चाहें उसके साइज के हिसाब से हम उसको छोटा भी कर सकते हैं। सही। तो ये प्रिंट प्रीव्यू खुला हुआ था अभी यहाँ पर इस वक्त।
सही। तो उसको प्रिंटिंग ऑप्शन को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। प्रिंट प्रीव्यू के अंदर जाकर भी सेटिंग हो सकती है और वैसे भी हो सकती है, सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। अच्छा, इसके अलावा बैकग्राउंड पे अगर कुछ लेके आना चाहते हैं डॉक्यूमेंट के, सही, तो यहाँ पे क्या है मौजूद है, वाटर मार्क मौजूद है। सही है। तरीका और भी है बैकग्राउंड पे लाने के, अपनी मर्जी से एक बनाएंगे हम वर्ड आर्ट के ऊपर, उसको भी बैकग्राउंड पे लेके चले जाएंगे। सही। लेकिन प्रॉपर तरीका क्या है, वाटर मार्किंग है। सही। तो वाटर मार्किंग के जरिए हम अपने बैकग्राउंड पर जो है वो क्या करें, उसी चीज को लेकर आ जाए। आ तो क्या है, नजर नहीं आ रहा, आ रहा है नजर, ये टेबल की वजह से। कहाँ है ये, जब उसी पेज पे आया ना, तो नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखें जरा, इससे बेहतर क्या है, उसको बना लेते हैं हम लोग। सही है ना। ये देखिए ये कस्टम वाटर मार्क, सही है ना, कस्टम वाटर मार्क पे जाकर, सही। अच्छा, इसके अंदर पिक्चर वाटर मार्क भी कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं बैकग्राउंड पर, सही है, तो किसी पिक्चर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। सही। तो किसी पर्टिकुलर पिक्चर को सिलेक्ट करके और ये मैंने इसको एज अ बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है। अब ये इस डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड पर जो है क्या मौजूद है, पिक्चर मौजूद है। ये नज़र नहीं आ रही है, मसला ये है। नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, उसी थर्ड पेज के ऊपर ही मौजूद है वो। टेबल को अगर मैं डिलीट करूं, आ रही है, नजर आती है। असल में वो वहां से कर सकते हैं डार्क। अब देखें, अब नजर आ रही है पिक्चर, सही। अब ये पूरे जितना भी डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है, असल में मैंने उसका वो भी चेंज कर दिया ना, 100% कर दिया उसको वहाँ से जाकर। सही। आप अपनी मर्जी से जिस तरीके से चाहे उसको चेंज कर सकते हैं। ये मैंने ये असल में वॉश आउट हुआ होता है यहाँ से जो है ना, इस ऑप्शन पे क्लिक हुआ होता है, इसकी वजह से नज़र नहीं आ रहा था। ये ऑप्शन हटाया है तो वो फिर नज़र आना शुरू हो गया वहाँ से। बाकी ऑटो हुआ था पहले, उसको 100% कर दिया, 50% कर देंगे तो थोड़ा और कम हो जाएगा यहाँ पर। सही। ये चेंज हो जाएगा। अब ये थोड़ी पिक्चर क्या हो गई, छोटी हो गई। और अच्छा, ये तो हमने पिक्चर वाटर मार्क किया हमने यहाँ पर, सही। इसके बाद है टेक्स्ट वाटर मार्क, सही। तो टेक्स्ट को भी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर मार्क के पहले ये पिछला वाला वाटर मार्क डिलीट करें पहले इसको, और अब जो है वो पिक्चर वाटर मार्क जो है वो टेक्स्ट वाला वाटर मार्क को जो है वो क्या कर लें, यूज़ कर लें। सही है। वैसे इंग्लिश है, ये जो टेक्स्ट वाला पोर्शन है यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहें, सही। यहाँ पर बाकी फॉन्ट साइज सेलेक्ट करना चाहें, फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, सही। इसी तरीके से ये साइज है उसका, सही। ये कलर है, रेड कर देता हूँ ताकि नजर आए। अब देखिए जरा, कहीं नजर आ रहा है ये, सही है ना, ये आ गया ये, सही। इसके बैकग्राउंड पे आ रहा है भाई, मैं हटाऊंगा बीच, सही। ये बैकग्राउंड में मौजूद है ये, सही। अब चूंकि छोटा टेक्स्ट है तो इस वजह से छोटे साइज में, अगर बड़ा टेक्स्ट लिखेंगे तो और बड़ा हो जाएगा उसका साइज। पूरे पेज पे कवर कर रहा हूँ, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे डायगोनल हो। तो आपने देखा होगा कि नोट्स वगैरह जो लोग मार्केट में जो बिक रहे होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हवाले से, तो वो लोग अपने वाटर मार्क जो क्या करते थे, बैकग्राउंड में लेके आ जाते हैं, सही, अपनी पब्लिसिटी के लिए। तो इस तरीके से वाटर मार्क भी जो है वो क्या किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। अब एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि एक पेपर बना हुआ है ये, सही। अब देखिए इस पेपर को बनाने के अंदर देखें इसकी क्या है, पूरी एक फॉर्मेटिंग है इसकी पेपर की, सही है ना। अभी जैसे मिसाल के तौर पे ये पेपर जो है वो बना हुआ है एक मखसूस जो सिस्टम है, वो लेवल सिस्टम के हिसाब से पेपर बना हुआ है यहाँ पर, सही है। तो उनका एक अपना फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को हमने क्या किया, फॉलो किया है। बाकी ये कि ये जो क्या कहते हैं, जो हेडिंग वगैरह है, या अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, सही ना। चेंज करके बाकी जो इजाफा करना चाहे, पिक्चर लेके आना चाहे पिक्चर लेके आ सकते हैं, यानी जिस फॉर्मेट में करना चाहे आप कर सकते हैं, सही। अच्छा, इसके अलावा सही है, ये देखिए हमने जो है टेबल का भी इजाफा किया है यहाँ पर,
सही ना। टेबुलर जैसा मार्क भी यूज कर रहे थे कि जैसे मार्क्स बच्चे के डालना चाहे तो बच्चे के मार्क्स टेबल की फॉर्म में आ गए हमारे पास। सही है, उसके अंदर भी थोड़ी सी क्या हुई हुई है, फॉर्मेटिंग हुई हुई है। सही। अच्छा, पेज नंबर यहाँ पर ये देखिए, पेज नंबर जो है कैसे डले हुए हैं, यहाँ पर पेज नंबर सही तरीके से नहीं डले हुए। सही है ना। पेज नंबर के लिए क्या किया इन्होंने, जो है वो नंबर वहां पे बताते खुद डाले हैं नंबर। सही है। तो इसका बेहतर तरीका क्या होता है कि पेज नंबर को हम क्या करें, पेज नंबर को वो कर दे बाय डिफॉल्ट करके, यानी बैक हैंड पर पेज नंबर लेकर आ जाए। इसके करने का तरीका जो है, हम चले जाएंगे इस पे हेडर फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। सही है ना। हेडर फोल्डर में भी जा सकते हैं, बाकी पेज नंबर भी हमारे पास ये ऑप्शन है। सही है। तो फॉर्मेट पेज नंबर करके, सही नजर आ रहा है आपको, मैंने कहाँ गया हूँ मैं, पेज नंबर पर, फॉर्मेट पेज नंबर पर। सही ना। बाकी और पैटर्न्स मौजूद है, और फिर यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूंगा कहाँ से शुरू करना चाहता हूँ पेज नंबर। सही। तो ये मैंने 1 से शुरू कर दिया, क्योंकि पेज नंबर जो है वो उसके हिसाब से जो है वो क्या कर रहा होगा, दिखा रहा होगा। मुझे नजर नहीं आ रहा पेज नंबर, आ गया नहीं, ये थोड़ी पेज नंबर, असल में हमने ऐड ही नहीं किया पेज नंबर। बेसिकली हेडर फोल्डर में जाएंगे, ये इसके बारे में बता दूं हेडर फोल्डर। सही है ना। ये देखिए, मैं यहाँ से दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कहाँ से गया था। मैंने हेडर पे क्लिक किया, ये इंसर्ट पे जाकर इस पे क्लिक किया, मैंने हेडर पे क्लिक किया। ये हेडर भी डिफरेंट डिजाइन के हैं, लेकिन हम अपनी मर्जी से हेडर ऐड करना चाह रहे हैं तो एडिट हेडर कर देंगे आप। सही। ये हेडर का फायदा ये है कि मैं एक चीज तमाम डॉक्यूमेंट पे लेके आना चाहता हूँ, पूरे डॉक्यूमेंट पे वो बात जो क्या हो रिपीट हो, मुझे बार बार ना लिखनी पड़े। सही। जैसे मिसाल के तौर पर, तो मैं इस वाली बात को तमाम डॉक्यूमेंट पे जो है वो क्या करवाना चाहता हूँ, शो करवाना चाहता हूँ। इसको और थोड़ा बेहतर कर लें हम इसको, अगर इस तरीके से इसका साइज बड़ा करके। सही। तो अब तमाम जितना भी डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है वहाँ पर इसी तरीके से इसकी अलाइनमेंट अगर चेंज करना चाहें, जिस तरीके से आप इसको करना चाहेंगे उस तरीके से क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा ये। सही। तो ये हेडर इस तरीके से आ जाएगा आपका, और इसी तरीके से फूटर आ जाएगा। सही। फूटर पे मैंने क्या किया, मैंने पेज नंबर लेकर आ गया फूटर के ऊपर। सही। और इसी तरीके से इसको मैंने क्लोज कर दिया मैंने फिर। सही। अब यहाँ पर ये हेडर के अंदर क्या आ रहा है, SMID लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो नेक्स्ट पेज पे भी SMID लिखा हुआ आ रहा है। सही। और इसी तरीके से पेज नंबर्स, अब ये पेज नंबर वाला जो हिसाब किताब है, अब वापस से पेज नंबर पे जाएंगे हम लोग। सही। फॉर्मेट करेंगे इसको, पेज नंबर सेट नहीं हुआ है अभी। सही है। ये पेज नंबर भी ऐड हो गए आपके। सही है। देख लें, पेज नंबर ऐड कर दिए मैंने। सही। ये देख लें, यहाँ पर पेज नंबर किस तरीके से ऐड हुआ है, वही उसी तरीके से हेडर फूटर में जाकर पेज नंबर पे जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया हमने। सही है। असल में वो जो फॉर्मेट पेज नंबर है वो आखिर में होगा, जब सेलेक्ट कर लेंगे ऊपर वाला पोजीशन तो उसके बाद हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं वहाँ पर। सही। तो जिस पोजीशन में, जैसे मैंने कहा कि बॉटम ऑफ पेज के ऊपर आ जाए पेज नंबर। सही। तो ये पेज नंबर आ गया यहाँ पर बॉटम ऑफ पेज के ऊपर। बाकी इसका फॉन्ट साइज वगैरह जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से जाकर चेंज कर सकते हैं इसका। सही। अगर आप साइज इसका बड़ा करना चाह रहे हैं, सही। तो इसी तरीके से जिस तरीके से आप उसको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट हो जाएगा। सही। अब ये देख लें, सारे पेजेस जितने भी नंबर्स हैं सारे जो है वो किस साइज के आ रहे हैं, इसी साइज के आ रहे हैं। इसको बीच में रखना चाह रहे हैं, इसको बीच में भी कर देंगे इस पेज नंबर को। सही।
तो अब ये खुद से जो है वो पेज नंबर जो है वो क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं सारे पेज नंबर्स यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा अब इस डॉक्यूमेंट को देखें यहाँ पर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर इस डॉक्यूमेंट को जो बनाया गया है बेसिकली उसको टाइप नहीं किया गया, सही है ना, ये टाइप डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कॉपी पेस्ट डॉक्यूमेंट है, सही, मतलब डॉक्यूमेंट भी है लेकिन कॉपी पेस्ट मटेरियल है सारा का सारा, सही है ना। अगर इसको टाइप किया जाता तो बहुत मेहनत लगती, सही है, चूंकि सवाल उठाने थे किसी लोकेशन थे तो उसको क्या कर दिया गया, कॉपी पेस्ट कर दिया गया, सही। अब ये नॉर्मली किससे उठाया गया, ये पीडीएफ से उठाया गया है, सही है ना, पीडीएफ से उसको कॉपी किया सिलेक्ट करके, सही। पीडीएफ पे एक मखसूस पैटर्न है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर, डॉक्यूमेंट पीडीएफ के ऊपर सही है, ये देखिए जरा एडिट पे जाकर ये ले लेंगे टेक स्नैपशॉट, सही है ना। तो ये नॉर्मली ये जो काम किया गया ये स्नैपशॉट के ऊपर किया गया है, और फिर इस स्नैपशॉट को माउस के जरिए सेलेक्ट करके ये पोजीशन उठा लिया, इसमें कंट्रोल सी कंट्रोल भी करने की भी जरूरत नहीं होती है। तो ये पोजीशन उठाया इन्होंने और यहाँ पे लाकर वर्ड का जो भी एरिया था उस जगह पर क्या कर दिया इन्होंने, पेस्ट कर दिया, सही। तो ये पोजीशन आ गया वहां से उठ के यहाँ पर, तो ये इस तरीके से बेसिकली उठाया गया, पूरा डॉक्यूमेंट इस तरीके से बना हुआ है, सही। हाँ, वो रिकॉर्ड हो रही थी वो सारी चीजें, तो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं हो रही, मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपने लिए रिकॉर्ड थोड़ी कर रहा हूँ मैं, सही। रिकॉर्डिंग जो है साउंड भी आएगा उसमें, मैं करीबी तो खड़ा हुआ हूँ लैपटॉप पे, सही। साउंड वाउंड उसका कोई इशू नहीं है उसका, सही। प्रैक्टिकल तो सर अलग क्लास रख लेना प्रैक्टिकल की, अलग क्लास रख लें प्रैक्टिकल की, सर बड़ी छुट्टी हो रहा है ना, खुद को रख ले, खुद को तो मैं भी अवेलेबल होना चाहूँ ना, मैं भी आऊँ, फ्राइडे को रख ले, वैसे से मंडे को ही आ सकता हूँ उसमें। सही है, देखें नेक्स्ट टाइम इनसे बात करते हैं कि कंप्यूटर लैब को थोड़ा सही कर रहे हैं। लेक्चर में दे दूंगा ये आप लोगों को जो है ना, लेक्चर में आप लोगों को दे दूंगा, फिर आप लोग जो है वो सही इसको कर लीजिएगा। ये मैंने ईमेल एड्रेस लिखा है मैंने, सही। आप लोग इस ईमेल एड्रेस पे मुझे ईमेल करेंगे, मैं आपको लेक्चर सेंड कर दूँगा। अभी लेक्चर मतलब ये वीडियो की बात कर रहे हैं आप, ये लेक्चर अभी नहीं दूंगा इसलिए कि लेक्चर में जो कुछ एडिटिंग करनी है सर, सही है ना, कुछ एडिटिंग के बाद सर रीड कीजिएगा आपने क्या लिखा है, 1 मिनट। मोहम्मद एम